ओके। हाँ जी दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इक्वेशंस चैप्टर का। हमारे को आज एक्सरसाइज करनी है 2C करनी है। ए और बी एक्सरसाइज हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 2C कवर कर रहे हैं। ठीक है, ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, दो तरह के मेथड्स गिवन है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड गिवन है। ठीक है, उसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास ये दो मेथड गिवन है, हमारे पास ये एलिमिनेशन मेथड गिवन है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये दो मेथड क्या है मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगा एक क्वेश्चन के एग्जांपल से। एक क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, उसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एंड उसी क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल अप्रोच से भी करने वाले हैं कि तीनों सिचुएशन में हमारे पास आंसर क्या आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कर दिया है हमने। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्सरसाइज, ये रही। हाँ जी, ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज सी आ गई। हमें क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज सी हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, हमारे को क्या दे रखा है, सॉल्यूशन निकालना है सेट ऑफ इक्वेशन का। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला अप्रोच क्या है कि हमें क्या करना है कि ऑप्शंस को पुट करके चेक कर लो कि हमारी इक्वेशन मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही, एलएचएस इसके आरएचएस के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल अप्रोच बोल रहे हैं, जिसमें ऑप्शंस डाल के। सेकंड मेथड हम क्या लगा रहे हैं, एलिमिनेशन का मेथड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एलिमिनेशन का मेथड लगा रहे हैं। और थर्ड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको सबसे पहले एलिमिनेशन का मेथड बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, नई एक्सरसाइज, नया पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। तो मैं आपको पहला सॉल्व करा रहा हूँ कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। कैसा करा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से करा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से देखो, इस मेथड में होता क्या है, आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो। अब मुझे इनमें से किसी ना किसी एक वेरिएबल को तो उड़ाना है। उड़ाना का मतलब क्या है, यहाँ पे रिमूव करना है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कराता हूँ, ऐड कराता हूँ, ये है हमारे पास 4y और ये है माइनस का 5, तो ये तब भी कैंसिल नहीं होगा। 4y में से y माइनस करूंगा तो 3y आएगा। तो या तो अगर मैं इस y को 4 बना दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो बात को, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। यानी मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 करने वाला हूँ, ताकि जिससे क्या होगा, मेरा y बराबर आ जाएगा, मैच कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, होएगा क्या, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, एंड ये हो गया 4 4 जा 16। ये कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 16x माइनस का 4y और 4 3 जा 12, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ गए बात को। एंड देन हमें करना क्या है, ध्यान से करो, ऐड करना है। हमें क्या करना है, चीजें ऐड करना है। 3 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 19x, और ये तो आपस में कट जाएगा, और 12 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा 19 अपॉन में 19, दैट इज 1। एंड देन हमारे को किसमें पुट करना है, उसमें पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना। y के लिए मेरे को सॉल्व करना है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड। तो 3 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 3 अपॉन में 4। तो ये भी वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। ये हमने कौन से मेथड से किया, एलिमिनेशन मेथड से कर लिया हमने। कौन से कर लिया, एलिमिनेशन से। हिट एंड ट्रायल हम सबसे लास्ट में करेंगे। ओके, तो अगेन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं किससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास, सेकंड डाल देता हूं मैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। पहले मैं ऊपर की इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, क्या दे रखी है मेरे पास, ये इक्वेशन है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, क्यों करा मैंने ऐसे, मुझे क्या करना है, अपनी इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है। व्हाट इज माय स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करने वाला हूँ, 3x प्लस 4y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, एंड 4x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बात को। अब मुझे किसे कन्वर्ट करना है, प्रोपोर्शन में, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो सबसे पहले मुझे किसकी निकालनी है, ax की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, मैं इसको छुपाने वाला हूँ। ठीक है, एंड किसको लेने वाला हूँ मैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, होएगा क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस का, एंड ये हो गया माइनस का 7 और ये माइनस का 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे पास, अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए मुझे इसको छुपाना पड़ेगा, इसको छुपाना पड़ेगा। ये मैंने छुपा दिया y को।
अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई कराना है एंड देन इसको माइनस इसके साथ कराना है। तो करने वाला हूँ क्या, माइनस का 7 और 4 माइनस का 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वाला पार्ट। ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, मैं अगेन अब इसको छुपाने वाला हूँ, इसको छुपाने वाला हूँ, इसको छुपाऊंगा और किसको लूंगा, इसको एंड इसको। तो करने क्या वाला हूँ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। तो अब इसको डालते हैं हमें, क्या आएगा हमारे पास, x अपॉन में 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3, ये -12 हो जाएगा, और माइनस का 7 इज इक्वल्स टू वाई के अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का 28 और ये प्लस का 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, 9 कर दिया। एंड इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारे पास, 3 की वैल्यू माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, ये हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का 19 और ये y की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 19 एंड 1 अपॉन में माइनस का 19। एंड सबको मैंने काट दिया आपस में, 19 से काट दे रहा हूं मैं इसको, ये काट दिया, ये काट दिया और ये काट दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 1 अपॉन में आ जाएगी, y की वैल्यू 1 और इज इक्वल्स टू में 1। तो यानी मेरे पास x की वैल्यू भी कितनी 1 मानी जाएगी और y की वैल्यू भी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, जो हमने एलिमिनेशन मेथड से सेम अभी हमने यहाँ पे निकाला। ध्यान से देखो, ये हमारी x की वैल्यू आई एंड सॉरी, ये तो y की वैल्यू आई थी हमारी, ये x की वैल्यू आई, दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रायल एंड एरर से ऑप्शन पुट करने वाला हूँ। सी थर्ड मेथड क्या लगाया हमने, ट्रायल एंड एरर लगाया, ट्रायल एंड एरर, जिसमें हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे A B C और D, उससे हमारा आंसर बनेगा। तो अगेन मेरे पास इक्वेशन लेके आता हूँ मैं वापस से, इक्वेशन ले आया मैं, ये रही डुप्लीकेट, मैं ले आया सिचुएशन इधर। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन पुट करके चेक करना है। तो मैं अगेन 1 1 पुट कर रहा हूँ सीधा सीधा, ये तो वैसे मैंने निकाल ली है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ये 1 और -1, ये आप पुट करके चेक करना, 1 और 1 पुट करके देखना, ये चेक करना, आपका आंसर बन जाएगा। अगेन क्या आएगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पुट करके देखोगे हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको 3 मेथड से करा दिया, एलिमिनेशन मेथड से भी कराया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कराया एंड मैंने ट्रायल एंड एरर से भी कराया। जिससे सबसे फास्टेस्ट आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसी मेथड को अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस को पुट करना और चेक करना कि मेरा LHS RHS आपस में मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये हमें निकालने हैं वैल्यूज अगेन x और y की और सेटिस्फाई कर रही है जो इस इक्वेशन को। ठीक है, तो अगेन मेरा तो आपको सजेशन ही है कि आप सबसे पहले ट्रायल एंड एरर ही लगाओ, सॉल्व करो ही मत, सीधा ऑप्शन वैल्यू पुट करके देखो कि कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं, x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 दे रखा है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर ए पुट करने वाला हूँ पहले। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है हमारे पास, 3 और 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 2 दे रखा है, तो मैंने 3 और 2 डाल देना है, यानी x की वैल्यू 3 है इसमें और y की वैल्यू क्या है 2। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा 3 अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। मेरे को अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2। ये तो मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए तो मामला खत्म, तो इसका आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, ओके देन ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बैठ रहा है कि आंसर नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर बी ट्राई कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखते हैं एक बारी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है -2 माइनस का 3। ठीक है, मैं डालता हूं यहाँ पे -2 और -3 दे रखा है, पुट करते हैं इसमें वैल्यूज, -2 अपॉन में 2 प्लस -3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। ये कट के कितना है, -1 और ये -1, ये भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे लिख कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी देखो क्या कहता है हमारे पास, ऑप्शन सी में 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 है, तो 2 3 पुट करने वाला हूं, क्या आएगा हमारे पास, 2 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। ये तो 1 + 1 2, ये तो मैच हो रहा है। अब दूसरी क्वेश्चन में पुट करके देख लेता हूँ,
ठीक है, कि ये मेरा बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 था हमारा। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 + 2 × 3 इज इक्वल टू 8 हो गया ये हमारे पास। तो कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी 8 इज इक्वल टू 8, यानी मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात को, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हमारे पास x अपॉन में p प्लस वाई अपॉन में q इक्वल टू 2 दे रखा है एंड ये इक्वेशन दे रखी है। अब बताना है कि कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, पुट करते हैं अगेन ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन है हमारे पास। ओके, 3 किया हमने, 4 किया, एक बार चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, एक्स अपॉन में p प्लस ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेते हैं, या इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू पुट p करने वाला हूँ p, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, p अपॉन में p हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस y की जगह क्या डालना q, ये भी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 बैठ रहा है हमारे पास, और ये आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही बैठ जा रहा है इसके साथ सी। ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करके दिखाई हैं और मेरा सीधे सी के आंसर आ गया। क्या किया मैंने, x की जगह यहाँ पे p रख दिया और y की जगह यहाँ पे q रख दिया, तो p अपॉन में p 1 हो गया एंड q अपॉन में q ये भी 1, ये 2 आ गया, और p प्लस q ये भी इसके इक्वल आ रहा है। दोनों इक्वेशन मैच हो गई, तो यहीं पे मेरा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन से ही आंसर निकालो, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, अगेन मेरे पास क्या दे रखा है। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसे क्या दे रखा है हमारे पास, 1 अपॉन में 16x। तो क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ए, चेक करने वाला हूं मेरे पास ऑप्शन क्या गिवन है। सबसे पहले 1 अपॉन में 4 एंड 1 अपॉन में 3। ठीक है, मैं ऑप्शन सॉल्व करता हूं। ठीक है, मैं डाल रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर। 1 अपॉन में 16 और 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 15 और 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 20। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने ये देखो पुट किया वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ मैंने x की जगह पे क्या डाल दिया, 1 अपॉन में 4, ये 1 अपॉन में 4 ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ये जो नीचे 4 दे रखा है ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको यहीं से यहीं काट दो। ठीक है, अगर मैं यहीं की यहीं काट देता हूँ तो उसको 4 बन जा 4 और ये 4 जा, 3 बन जा और ये 5 जा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 20। और अब मैं क्या लेने वाला हूँ, इनका एलसीएम लूंगा, तो 5 4 जा 20 और 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 20। तो 9 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 20, ये तो मैच हो गया। अब इसी वैल्यू को अगर मैच हो गया तो मुझे सेकंड इक्वेशन में भी चेक करनी पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। 1 अपॉन में 20 और x की वैल्यू डाली मैंने 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 27 और y की वैल्यू मैंने डाली 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 45। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अगेन मैं 4 के टेबल्स में काट दे रहा हूँ, 5 टाइम पे 3 बन जा और 9 टाइम्स में, तो क्या बचा 1 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 45। तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, 9 माइनस का 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 45। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से कहे तो 4 अपॉन में 45 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 45। तो हमारा सीधा आंसर मैच हो गया, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेक करता हूँ ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 3 में लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं इस फाइल का एक्सेस ऑलरेडी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा ये फाइल, एंड साथ साथ मैं अपने ऐप पे भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप ये फाइल पूरी की पूरी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास, सॉल्व करने में एक्स और वाई की वैल्यू, और ये दे रखी है हमारे 2 इक्वेशन दे रखी है, एक ही इक्वेशन है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगेन पैटर्न कैसे रहने वाला, सेम रहने वाला है, ऑप्शंस पुट करेंगे, चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारी दोनों इक्वेशन के साथ। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेता हूं मैं, फिर आपको ऑप्शंस पुट करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास, 4 अपॉन में एक्स माइनस 5 अपॉन में वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई
प्लस 3/10। समझ गए बात को? ये हमारे पास इक्वेशन है ऑप्शन, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3xy इज इक्वल टू 10y माइनस का x। ध्यान से देखो, पहले कोई भी एक इक्वेशन में डाल के चेक कर लो, ठीक है? अगर बात बन जाती है देन दूसरी वाली में डालना, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं ये छोटी इक्वेशन लग रही है मेरे को, मैं इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज डालने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है, 5 और 2 दे रखी है। क्या दे रखी है वैल्यू, 5 और 2, ठीक है? एक्स वाई में डाल रहा हूँ मैं इधर, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, 2 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और दूनी 30, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30। अगर ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो अगर ये माइनस की जगह प्लस का होता तो क्या ये मेरी इक्वेशन मैच कर जाती, मैच कर जाती। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी उल्टी वाली ऑप्शंस देखता हूँ, क्या किसी में 5 - 2 दे रखा है। ध्यान से देखो, मेरे पास ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये 5 2 दे रखा है, एंड ये माइनस का है, ये भी है, एंड ये क्या दे रखा है, ऑप्शन 2 और 5 दे रखा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, y माइनस एक्स यानी 5 - 2, ये आ जाएगा 3। तो ये एक तरह से मुझे क्या मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कि मुझे ये बी और सी भी पहले ऑप्शन नहीं चेक करने चाहिए, मुझे डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। इससे क्या होगा, मेरा सीधा सीधा टाइम बचने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर डी ट्राई करने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है मेरे पास, 2,5, इसमें डालूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 और 5 - 2, ये आ गया 30 इज इक्वल टू 30। ये तो मैच हो गया। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करना है मेरे को। कौन सी वाली दूसरी इक्वेशन, ये वाली दूसरी इक्वेशन, इसमें पुट करना है मेरे पास। क्या आने वाला है, 4 में एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 थी, माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय का 5 प्लस 3/10। ध्यान से देखो, ये 2 1 जा, 2 2 जा कटा, 2 1 जा, ये तो क्या हो गया 2 - 1, ये बच गया नेट 1। एंड इधर क्या बचा, 5 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 7 और 5 2 10, तो 7/10 और 3/10। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास, 10/10। ये भी क्या आ गया, 1 बच गया। यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, जो सीधा का सीधा मैच हो गया। ठीक है, बहुत कम समय में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्या रखा है हमारे पास। पेयर सेटिस्फाइंग करना इक्वेशन x + 5y = 36 दे रखा है, और x + y अपॉन में ये इक्वेशन दे रखी है। अगेन क्या पैटर्न रहने वाला है, ऑप्शंस डाल के चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं। क्या दे रखा है, x + 5y = 36। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, x + y अपॉन में x - y = 5/3। ये दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले पुट कर रहा हूं मैं। ए बी सी डी से ही स्टार्ट करना, पहले ए बी और सी डी, बट पिछले क्वेश्चन में जैसे मुझे हिंट मिला तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन बी और सी को स्किप किया और डायरेक्ट डी डाला। समझ रहे हो बात को? तो कुछ अगर आपको ऐसा हिंट मिलता है तो आप ऐसे पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन दे रखा है 16,4। ठीक है, पुट करते हैं पहली क्वेश्चन में। 16 + 5 4 जा, क्या ये 36 आता है? 16 + 28 36 = 36 आ रहा है। ठीक है जी, ये तो मैच कर रहा है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं। क्या दे रखा है हमारे पास, x + y दे रखा है, तो यानी 16 + 4, और यहाँ पे हो गया 16 - 4 = 5/3। 16 + 4 कितना हो गया, 20, और 16 - 4 कितना हो गया, 12। ये आ गया हमारे पास = 5/3। 4 के टेबल में काटा 3 टाइम्स पे और 5 टाइम पे, तो 5/3 = 5/3 आ गया हमारे पास। ये दोनों ही मैच कर गए, तो मेरा सीधा आंसर यही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सॉल्व करना है हमें x की और y की वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x - 3y = 0 और x + 2y = 20 दे रखी है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इक्वेशन दे रखी है x - 3y = 0 एंड अनदर इक्वेशन इज x + 2y = 20। ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास, ए ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास 4 और एक y की वैल्यू दे रखी है 12। तो मैं सीधा पुट करने वाला हूँ 4 - 3y, 3 का मतलब 12। ये तो मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसमें माइनस की फिगर हो जाएगी, तो ऑप्शन ए तो खत्म। ऑप्शन नंबर बी देखते क्या दे रखा है हमारे पास, 12 और 4 दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखे हैं। तो इसमें पुट करते हैं 12 - 3 × 4 = 0। ये तो 0 0 0 हो गया, ये तो मैच हो गई इक्वेशन। इसको अब मैं दूसरी इक्वेशन में डाल के देखता हूँ। एक्स की वैल्यू थी 12,
तो 12 प्लस 2y, y की वैल्यू हो गई 4 इज इक्वल टू 20, तो 12 प्लस 8 किसके बराबर आ गया, ये 20 के बराबर आ गया, एंड 20 इज इक्वल टू 20। समझ गए बात को? तो ये हमारी बात बन गई यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सेवेंथ का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 31 और 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 41, और सॉल्व करके निकालनी है हमें वैल्यूज। ठीक है, ध्यान से देखो 8 का ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास, अरे आजा भाई पेज। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास, 7x माइनस की 3y इज इक्वल टू 31 और 9x माइनस का 5y इज इक्वल टू 41। ये दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माइनस का 4 और माइनस का 1 ये दे रखा है हमारे पास, ये ऑप्शन दे रखा है। पुट करता हूँ किसी भी इक्वेशन में और चेक करता हूँ मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। 7 की वैल्यू माइनस का 4 और 3 की वैल्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू 31। 7 4 जा 28 माइनस का प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 25, ये तो मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर ए गया। यहीं पे ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेता हूँ कि मैच होएगा भी या नहीं होएगा। -1, 4 दे रखा है हमारे पास, इसमें डालता हूँ 7 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 31। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 12, ये भी मैच नहीं होता नजर आ रहा। ठीक है, सी ऑप्शन देखता हूँ मेरे पास, सी ऑप्शन कितना दे रखा है 4, माइनस का 1 एंड इक्वेशन इज 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। तो 7x कितना हो जाएगा 7x माइनस 3y, y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई एंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 31। तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और 3 3 जा प्लस 3, ये 31, ये तो मैच हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब दूसरी इक्वेशन में डालना है 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 41 में, तो 9 में x की वैल्यू डाली 4 माइनस का 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 41। तो क्या होगा 9 4 जा 36 और ये माइनस माइनस का प्लस 5, तो ये कितना हो गया, ये भी 41 आ गया इज इक्वल टू 41, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, देन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 ये इक्वेशन दे रखी है, अगेन ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है और सॉल्यूशंस निकालने हैं। वही 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 डालता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 1.5x प्लस 2.4y इज इक्वल टू 1.8 एंड अनदर इक्वेशन दे रखी है 2.5x प्लस 1 इज इक्वल टू 7y, ये दे रखा है। ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर ए डालता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कितना दे रखा है हमारे पास 0.5, 0.4 ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो पुट करते हैं, एक इक्वेशन में डाल देते हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं पहले 1.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ रहा है मेरे पास 0.75 आ गया, और मैं 2.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.96 आ गया। तो 0.96 इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 0.96 प्लस 0.75 कितना आ गया 1.71 आया। तो ये तो मैच नहीं कर रहा। बी ऑप्शन चेक करता हूँ, बी ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है हमारे पास 0.4, 0.5 ये 2 पॉइंट्स रखे हैं, इसको प्लॉट करते हैं। 1.5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2.4 को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको करूंगा तो 0.6 आएगा, इसको करूंगा तो 1.2 आएगा, ये आ गया मेरा 1.8 इक्वल्स टू 1.8, ये तो मैच हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन, इसी पॉइंट्स को दूसरी इक्वेशन में भी डालना पड़ेगा। 2.5 x की वैल्यू आ गई 0.4 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7y, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, ठीक है, ये हमारे पास बैठ गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कितना आ गया 3.5 आ गया ये, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.5। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 9th का, बी ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा इसके लिए, 9th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वैल्यूज निकाल रखी है एक्स और वाई की, सेटिस्फाइंग करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन, एंड इसको अच्छा ये दे रखा है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो ध्यान से देखना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो होएगा कैसे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 प्लस 2 11, तो इसको कैसे लिख सकते हो 11 अपॉन में 3 लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में डालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या दे रखा है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड अनदर इक्वेशन इज 2 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन में x माइनस का y इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में 3। ये हमारे पास दे रखे हैं, मैंने पहले ही उसको कन्वर्ट करके लिख दिया, मिक्स को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख दिया। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या दे रखा है, 1,2 दे रखा है, ठीक है। 1,2 डालता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा 3 अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 अपॉन में 3 तो 1 आ गया, प्लस ये आ गया माइनस का 2 आया। अगर ये मेरा प्लस का 2 आता तो मेरा बात बन जाता, यानी कैसे, अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, अगर ये 2 - 1 लिखा होता, क्या लिखा होता ये 2 - 1, तो ये क्या हो जाता, ये भी क्या हो जाता हमारे पास 2 आ जाता था, 2 + 1 3, हमारी इक्वेशन मैच कर जाती। अब क्या, अगर इसका उल्टा ऑप्शन कोई गिवन है तो सीधा वो लगाओ, पहले बात समझ रहे हो बात को। तो इसका उल्टा ऑप्शन देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10th में। 10th में क्या दे रखा है, 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 गिवन है, ये रहा, डी ऑप्शन लगाओ, डी ऑप्शन लगाओ और तुम्हारा आंसर ज्यादा चांसेस है मैच होने के। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, डायरेक्ट सी और डी नहीं, सी और बी नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट डी लगा रहा हूँ। डी का ऑप्शन दे रखा है 2 1। क्यों लगाया, इसके पीछे का रीजन बताया मैंने, मेरे को सॉल्व करते करते पता चला ये वाली बात। 3 अपॉन में 2 + 1 प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 1, एंड ये हो गया 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया मेरा। अब मैं इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 2 अपॉन में x प्लस वाई कितना हो गया 2 + 1 और प्लस 3 अपॉन में x माइनस का y, तो ये हो गया 2 माइनस का y इज इक्वल टू 11 अपॉन में 3, ये दे रखा है मेरे पास, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 2 अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 3। एलसीएम ले रहा हूँ मैं 3, 2 + 3 3 9 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 11 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 3। देखा सीधा ऑप्शन बैठ गया ना, ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।